अभ्यर्थियों के द्वारा बहुत लंबे समय से इस बात की मांग की जा रही है कि जो पीईटी की परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित की जाती है उसमें यूपी टीईटी की तरह कोई एक कट ऑफ निर्धारित होनी चाहिए, ताकि उस कट ऑफ से ज़्यादा अंक पाने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं में मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी के रूप में शामिल हो सकें। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से यूपी ट्रिपल एससी ने पीईटी की परीक्षा करवानी शुरू की है तब से कई बार ऐसा होता है कि कुछ परीक्षाएं जिनमें कट ऑफ बहुत हाई जाती है तो बहुत सारे बच्चे उसमें आवेदन नहीं कर पाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि कट ऑफ शून्य तक चली जाती है। आपने देखा होगा कि विगत वर्षों में कई सारी परीक्षाएं ऐसी भी हुई जिसमें शून्य कट ऑफ वाले जो पीईटी के स्कोर धारक थे वो लोग भी परीक्षा में शामिल हुए। अभ्यर्थी इसी वजह से लंबे समय से मांग ये कर रहे हैं कि जिस प्रकार यूपी टीईटी में फॉर अनारक्षित श्रेणी 90 नंबर और फॉर रिजर्व कैटेगरी 82 नंबर बताया गया है कि इससे ऊपर अंक अगर आप प्राप्त करते हैं तो फिर आप शिक्षक बनने के लिए योग्य माने जाएंगे, उसी प्रकार से एक कट ऑफ यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पीईटी के लिए भी निर्धारित होनी चाहिए। दोस्तों, बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि यूपी टीईटी की तरह ही यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में भी एक कट ऑफ होनी चाहिए। तो ज़रूर लिखिएगा यूपी पीईटी यस, यूपी पीईटी कट ऑफ नो, तो ताकि लोग जान सकें कि आपकी क्या राय है और जनता क्या कहती है। ठीक है, फिलहाल डिमांड तो बहुत लंबे समय से है और कई सांसद और विधायकों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। आगे जो कुछ भी होगा उसके बारे में अपडेट आपको लगातार यहाँ पर मिलती रहेगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल ही मैंने आपको सूचित कर दिया था कि विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करवाई गई थी तो परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। और ये भी है दोस्तों कि ये परीक्षा जो रद्द हुई है अब पुनः इसको करवाने के निर्देश भी जारी हो चुके हैं और आयोग को जल्द पुनः भर्ती शुरू करने का निर्देश भी दिया गया है। एग्जैक्टली ये जो परीक्षा हुई थी 17 और 18 अप्रैल को, तो इसके बाद ही बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे उन्होंने इस बात को कहा कि परीक्षा की जो शुचिता है मतलब नकल हुई है। एक लाइन में समझो, नकल होने की बात कही गई। तो एसटीएफ ने प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए 20 अप्रैल को एसटीएफ ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का फर्जी प्रश्नपत्र बनाकर अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले गैंग के 3 अभियुक्तों महबूब अली, वैजनाथ पाल और विनय पाल को परीक्षा में धांधली और अवैध धन वसूली के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। और दोस्तों, जानकारी ये मिल रही है कि एक एस्पिरेंट से इन लोगों ने बहुत ही तगड़ी डील की थी। मतलब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके साथ होश उड़ जाए। कहा यह गया था कि एक अभ्यर्थी से जो डील हुई थी वो 35-35 लाख रुपए की डील हुई थी और आरोपियों ने एडवांस के तौर पर 10 से 12 लाख रुपए वसूले भी थे, जबकि जो शेष रकम थी वो परीक्षा के कुछ दिनों के बाद लेने की योजना थी। इससे पहले ही एसटीएफ ने गिरोह का पर्दाफाश कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआत में एसटीएफ ने विभूतिखंड थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। गिरफ्तार आरोपियों में सहायक प्रोफेसर बैजनाथ पाल, उसका भाई विनय कुमार और आयोग की अध्यक्ष का गोपनीय सहायक, ध्यान दीजिएगा, आयोग की अध्यक्ष यानी कि कीर्ति पांडे का गोपनीय सहायक महबूब अली शामिल है। और इसी महबूब अली ने ही पूरा खेल रच डाला। पुलिस ने इसके खिलाफ एक चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि बाद में मामले की दोबारा विवेचना के आदेश दिए गए और अंततः पता ये चला कि हाँ, ये गड़बड़ी तो हुई थी। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान समय में क्राइम हो, मोबाइल का इस्तेमाल ना हो, ऐसा तो संभव नहीं है। और अगर मोबाइल का इस्तेमाल हो और उसकी ढंग से जांच हो जाए और बाकी जो अपराधी हैं वो पकड़ में ना आए, ऐसा भी नहीं हो सकता। हालांकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कीर्ति पांडे ने शिक्षा सेवा आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, तो उन्होंने एकाएक जब इस्तीफा दिया था तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या वजह हो सकती है। हालांकि अब बात सामने आई है कि जो इस्तीफा हुआ था वो लिया गया था, मतलब उनका नाम आ रहा था तो फिर इस्तीफा उनसे ले लिया गया था और इस प्रकार से जो है ये पूरा का पूरा जो परीक्षा है इसको रद्द कर दी गई है और अब इसका री एग्ज़ाम करवाया जाएगा। और दोस्तों, एक बात यहाँ पर और भी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब ये विज्ञापन जारी हुआ था तो साथ में बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन भी जारी किया गया था। तो लेकिन बात यहाँ पर मुख्य रूप से ये है कि जो बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जारी हुआ था तो उसकी परीक्षा नहीं करवाई गई
और उसके लिए दोबारा से आवेदन लिए गए थे। योग्यता में कुछ दिक्कतें आ रही थी। जो विज्ञापन जारी हुआ था वो यूजीसी के नियमावली के मुताबिक था, जबकि बाद में कोर्ट ने कहा था कि एनसीटी के जो मतलब एलिजिबिलिटी एनसीटी ने तय की है उसके मुताबिक विज्ञापन लिया जाना चाहिए था। तो दोबारा से आवेदन लिए गए थे एनसीटी के मानकों के अनुसार। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि पूरी की पूरी जो वैकेंसी थी बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की वो ही रद्द कर दी गई और कहा गया कि फिर से आवेदन लिए जाएंगे। तो जो लोग बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ़िलहाल आवेदन किए हुए हैं उनको इस बात को फ़िलहाल सक्षम अधिकारियों के सामने रखना चाहिए कि परीक्षा साथ साथ करवा ली जाए, क्योंकि पूरी परीक्षा रद्द हुई है तो उसमें बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी शामिल होनी चाहिए। और जैसा कि फ्रेंड्स, जैसा कि अब पता चल रहा है कि तत्कालीन आयोग अध्यक्ष से लिया गया था इस्तीफा, क्योंकि उनका नाम शामिल था और इन्हीं का गोपनीय सहायक था महबूब अली, जो कि मेंस कंस्पायरेटर के तौर पर सामने आया है। दोस्तों, डीएलएड के लिए प्रवेश के लिए काउंसलिंग 12 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। आप जानते हैं कि इस बार आधे से भी कम सीटों पर आवेदन आए हैं, यानी कि अगर सभी अभ्यर्थी अपना एडमिशन करवा लें उसके बावजूद भी 50% के आसपास जो सीटें हैं वो खाली हो जाएंगी, मतलब खाली रह जाएंगी, हो क्या जाएंगी। और आप जानते हैं कि 12 से 14 जनवरी तक 1 से 20 हज़ार तक रैंक वाले कॉलेज का विकल्प भरेंगे और 15 जनवरी को संस्था का आवंटन किया जाएगा। इसी प्रकार से सोमवार 15 से 18 जनवरी तक 20,001 से 70,000 रैंक तक और पूर्व में जो अभ्यर्थी विकल्प नहीं भर सके हैं उन्हें संस्था का विकल्प देने का अवसर मिलेगा। तो इस प्रकार से काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। और स्कूल में 2 बेटियां, दूसरे की पढ़ाई होगी मुफ्त, यानी कि प्रदेश में बेटियों की पढ़ाई की राह और आसान होगी। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर किसी स्कूल में 2 सगी बहनें पढ़ रही हैं तो एक की फीस देनी होगी, दूसरे की पढ़ाई जो है मुफ्त होगी। और अगर कोई स्कूल ऐसा करने से मना करता है तो इसकी जानकारी जो है अगर आप सक्षम अधिकारियों को देंगे तो क्या होगा कि या तो स्कूल को दूसरे बच्चे की पढ़ाई मुफ्त में करवानी पड़ेगी या फिर उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी, मतलब जितना पैसा लगेगा वो सारा पैसा सरकार आपको देगी। तो दूसरे की पढ़ाई यहाँ पर मुफ्त होने वाली है अगर 2 सगी बहनें एक ही स्कूल में पढ़ रही हैं तो। और दोस्तों, यहाँ पर खबर ये भी निकल के आ रही है कि प्रयागराज को छोड़कर 26 जनपदों में होगी एलटीकेट परीक्षा। तो एलटीकेट के बारे में कल मैंने आपको बताया था। आज से आपके जो एडमिट कार्ड हैं ये डाउनलोड हो रहे हैं। बिल्कुल आप अपना OTR नंबर और पासवर्ड डालकर या फिर मोबाइल पर आई OTP को डालकर आप अपना जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 17 और 18 जनवरी को सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा की परीक्षा जो है ये करवाई जानी है और इसके बारे में ये जो नोटिस है ये जारी कर दी गई है। तो आज से आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। एडमिट कार्ड कैसे आप डाउनलोड करेंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो बना के आपको दे सकता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। अदरवाइज मैक्सिमम लोग तो कर ही लेंगे। आरओ और टीटी की परीक्षा भी हुई थी निरस्त, तो ये खबर भी आ रही है। फिलहाल जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा रद्द हुई है उसके बाद ये खबर आई है, तो इसका कोई बहुत मतलब तो बनता नहीं है और ये उत्तर प्रदेश में होता ही रहता है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो खबर ये भी मिल रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में जिनके रोल नंबर आगे पीछे थे वो लोग भी सफल हुए थे, मतलब क्रमशः रोल नंबर वाले। कहा यह गया था कि जिस क्रम में लोगों ने फॉर्म भरे थे उसी क्रम में उनको परीक्षा केंद्र मिल गए थे, आगे पीछे बैठे थे। तो देखा गया कि 13 मामलों में तो एक क्रम के 3 रोल नंबर वाले अभ्यर्थी जो चयनित हो गए थे। इसके अलावा देखा जाए तो 2 रोल नंबर क्रमानुसार जो जिनके रोल नंबर थे, ऐसे मामले 121 मामले थे जो कि सफल हुए थे। मतलब और ये भी कि अभ्यर्थियों की माने तो 70 में से 18 सवाल एक कुंजी से हूबहू पूछे गए थे। यह कुंजी ऑनलाइन विक्रय के लिए 2024 से ही उपलब्ध है और फरवरी से अप्रैल 2025 के बीच इस कुंजी की सर्वाधिक बिक्री भी हुई थी। तो मतलब एक तरीके से इसमें शुचिता जो थी वो भंग होने की बात सामने शुरू से ही सामने आ रही थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू आपसे जुड़ने के लिए। आज मॉर्निंग न्यूज़ में बहुत डिले हो गया, उसके लिए सॉरी। कल से हम नियमित समय पर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद आपका। लाइक और शेयर कर दीजिएगा।